खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातमन नबिय्यीन ला नबी अबादी। और इसके बाद आईने पाकिस्तान का भी यही फ़ैसला है कि हुज़ूर इमामुल अंबिया सरवर कौनैन अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मैं हम्दो सना के बाद सबसे पहले अपनी साफ़ी बरादरी मीडिया के जितने साथी यहाँ खड़े हैं, आपका आप सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जब भी जहाँ भी हम आपको आवाज़ देते हैं, आप हमेशा हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए आप पेश रहते हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और आपके हुकूक़ के हवाले से भी हमारी मुशावरत है कि साफ़ी बरादरी जो सहाफ़त का किरदार अदा कर रही है उसके साथ शाना बशाना चला जाए। सबसे पहले आप तमाम हज़रात का, दीगर एजेंसी सिक्योरिटीज़ के लोगों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये जहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अब पूरी तवज्जो के साथ इस बात को आप समाअत करें कि हम सब यहाँ पर जमा क्यों हुए, इसका मकसद क्या था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिज़वी, आप हमेशा जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो कभी भी वो रोडें बंद करने की सियासत नहीं करते। चूँकि हमारी सहाफ़त सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन सबको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि हम जब भी किसी काज के लिए निकलते हैं तो पहले एक दो हमारे पुरअमन बिल्कुल जनाब ना रोड ब्लॉक करते हैं, ना किसी को तकलीफ़ होती है। हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं हमेशा से कि ताकि हमारा पैगाम आगे हुकूमत बाला तक जा सके कि पुरअमन लोग हैं, रोड भी खुली है, दुकानें भी खुली हैं और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन अफसोस ये कि जब तक जनाब वाला सही तसल्ली के साथ बात ना की जाए उस वक़्त तक इन्हें समझ नहीं आती। मुझे अभी एक साथी बात कर रहे थे कि रोड ब्लॉक ना की जाए। मैं क्या, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख़ है कि हम जब रोड ब्लॉक करते हैं तो बताकर मैदान में आते हैं और मैदान लगाना हमें आता है। हाँ जी, और जिस काज के लिए हम निकलते हैं फिर वो काज, वो चीज़ें मनवाना भी हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज कोई रोड ब्लॉक करने के लिए नहीं और ना ही अपनी सियासी पार्टी के किसी मुस्तकबिल के उरूज के लिए निकले, नहीं। आज सिर्फ़ और सिर्फ जो पूरे मुल्क के अंदर प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाजी मुजाहरे पुरअमन हो रहे हैं, वो मुजाहरा पता है क्यों हो रहा है? वो सिर्फ़ और सिर्फ इमामुल अंबिया सरवर कौनैन की ख़त्म नबुव्वत के लिए। आप यकीन माने, नमाज बाद में है, रोज़ा बाद में है, हज ज़कात बाद में है, पहले हुज़ूर को आखिरी नबी मानना होगा, फिर ये सारी चीज़ें कबूल होंगी। इंतहाई दुख हुआ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नालायक तरीन जज ने, वो जस्टिस फ़ायद ईसा, उसकी ये नालायकी है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बैठा है नालायक, उस सुप्रीम कोर्ट के माथे पे कलमा नबी का लिखा है और तुझे शर्म नहीं आती, खाए तू नबी का सदका और कादियानियों को अपना बाप बनाए। पहले भी ये मामला हुआ, हमने पुरअमन एहतजाज किया और हमने पूरे मुल्क के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये मैसेज रिकॉर्ड करवाया कि जस्टिस फ़ायद ईसा थोड़े दिन आपके रहते हैं, अमन के साथ दफा हो जाओ, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के कानून को ना छेड़ो। अब पता है क्या छेड़ा गया? सारे तवज्जो देना, उसने बहुत लंबा ये फ़ैसला है और लंबे फ़ैसले के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते करते आतमाद में लेकर कादियानियों को अपना बाप बनाया। अब आतमाद में उसने क्या लिया? बहुत सारी चीज़ें बयान करने के बाद जो उसने गलती की वो मैं आपको बताता हूँ कि सारी उम्मत मुसलमा, ये तहरीक लब्बैक का मसला नहीं है, ये कलमा गो का मसला है। आप वो फ़ैसला पढ़ें, उसके अंदर लिखा क्या है सुनिए। उस फैसले के अंदर लिखा है कि कादियानियों को अपनी इबादत गाह के अंदर, शादी हाल के अंदर, कमरों के अंदर तबलीग की इजाज़त होनी चाहिए। उनको तबलीग की इजाज़त है। मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या एक कमरे के अंदर, एक जनाबे वाला हाल के अंदर, क्या बंदा फौज के खिलाफ, क्या बंदा अपने मुल्क की आर्मी के खिलाफ बकवासात और प्रोपेगेंडे कर सकता है? जिस तरह अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ और अपनी फौज के खिलाफ कमरे के अंदर बंदा बकवास नहीं कर सकता, इसी तरह बाहर भी नहीं कर सकता। क्या एक बंदा
कमरे के अंदर जाके जिना करे तो बाहर माहौल कुछ और हो। बहुत सारी मिसालें हैं। मैंने कहा कादियानियों को जो तुमने इजाजत दी कि बंद कमरे के अंदर तौहीन कुरान भी करो, तौहीन नामूस रिसालत भी करो, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा कभी भी। और सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर बंद कमरे के अंदर कादियानियों को रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की इजाजत है तो फिर यह भी इजाजत दी जाए कि बंद कमरे के अंदर कादियानियों को कोई अगर जाकर उनका सर कलम कर दे तो उस बंदे पे भी कोई केस नहीं होगा। फक्तुलूहु फक्तुलूहु सरासर ये फैसला पूरी उम्मत मुसलमान को कबूल नहीं है कि कादियानियों को इतनी अहमियत दी जाए और उनको इतना मौका दिया जाए कि भाई देखे ना, लोगों को बाहर से जमा करके, हमारा चीफ जस्टिस कह रहा है कि लोगों को बाहर से जमा कर लो, अंदर कमरे में जाकर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करो, कुरान की गुस्ताखी करो, खुद को नबी साबित करो, तुम्हें इजाजत है। मैंने कहा लानत लो ऐसे जस्टिस पे कि जो ये कह रहे बाहर रोड पे खड़े होके कुछ नहीं करना। लोगों को शादी हाल में ले जाओ। हमारे लोग तो भूले भाले लोग एक जनाब चावलों की प्लेट पे जलसों में चले जाते हैं। जो चावलों की प्लेट में चले जाते हैं तो जिनको अंदर बकरे खिलाए गए वो नहीं जाएंगे। 4 बकरे ज़बह करने के बाद सारे लोगों को जमा करके आईने पर ये कह रहा है चीफ जस्टिस कि उन्हें अंदर बुलाकर खिला पिलाकर मर्जी तबलीग करो, गुस्ताखियां करो, तुम्हें इजाजत है। मैंने कहा नहीं, हमने ये गर्दनें रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए रखी है और जब भी हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत, ये हमारी रेड लाइन है। और सच्ची बात है, जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी देने का वक्त आया तो ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और आखिरी बात ये है कि ये तरीके लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज का पहला मरहला है। ये साफी लोग, चूंकि अगर आप लोग हमें प्रिंट मीडिया पे तो दिखा सकते हैं, वहां पर आप लिखें कि पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन तरीके के साथ एहतजाज, दुकानें खुली हैं, रोडें खुली हैं और हम सीधी उंगली से घी निकाल रहे हैं, बिल्कुल सीधी से, कि सीधी से निकले, फैसले को वापस लो और इस जस्टिस को दफा किया जाए। क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के फैसले करते हो उसके माथे पे लिखी हुई पट्टी का तो या करो। ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले के लिए कायदे मिल्लत इस्लामिया ने जब काल दी तो इंशाअल्लाह जैसी काल आएगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वैसे दमादम मस्त कलंदर करना जानती है। फिर वो बाबा जी फरमाया करते थे, हम किसी से पूछकर, जी बाबा जी कहा करते थे, हम किसी से पूछकर एहतजाज फिर नहीं करेंगे, ना किसी से पूछकर रैलियां करेंगे। आप फरमाया करते थोड़े प्यो दा मुल्क है, साड़ी मर्जी असी जितने मर्जी दिल करे हुजूर की खत्म नबूवत के नारे लगाएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मैं मीडिया के वसातत से अपने दुकानदार हजरात जितने भी हैं उनसे गुजारिश करूंगा, फलस्तीन पे कितना जुल्म हो रहा है और तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस्राएली प्रोडक्ट्स। हैरानगी की बात होती है कि हमने कहा नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर नेतन्याहू को तकलीफ हो गई। भाई हमने नेतन्याहू की बात की थी, ये पता नहीं किधरों आगे नेतन्याहू वाले, उनको तकलीफ है जी, और जी ये हो गया वो हो गया। 3 मुतालबे लेकर तहरीक लब्बैक निकली थी और आपने देखा सरकारी टीवी पे उन तीनों मुतालबात के हवाले से जो पेशकश हुई वो आपके सामने है। एक रसूलुल्लाह का गुलाम इतना ही कर सकता है, तो कम से कम पूरी कलर सईदा की दुकानदार बरादरी से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग कम से कम इस्राएली प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें। यार पेप्सी की जगह आप जनाब कोई और ले आए, आपके पास दीगर चीजें भी मौजूद हैं, दीगर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसराइल की उनका बाइकाट करके कम से कम इतना कल साबित करने के लिए आप बन जाएं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल, हम इसराइल तो नहीं जा सके लेकिन हमने इसराइलियों से बाइकाट करके फलस्तीन के हक में खड़े थे। आखिर में मैं अपनी साफी बरादरी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से अदा करता हूँ कि आप लोग एक नुक्ते से महरम को मुजरम बना लेते हैं।
बन जाता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 6 जय के गरीब पार्टी है, लेकिन रसूलुल्लाह के निज़ाम के साथ खड़ी है। और हम अपनी साफ़ी बरादरी का बड़ा दिल से अदब करते हैं, लेकिन कलर सईदा के अंदर रोड क्रॉस करते हुए मिसाल दे रहा हूँ, चूहा मर जाए तो उसकी खबर आए, भरपूर आए, तो इतने बड़े काज के लिए इस एहतजाज या कोई भी और एहतजाज, उसकी खबरें जैसे आप पहले चलाते हैं वो चलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने साफ़ी भाइयों के साथ खड़ी है। आपके हक में हम आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह हम कदम ब कदम आपके साथ हैं, लेकिन आप भी हक की बात को आगे पहुंचाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के संग रहें। अल्लाह ताला आप सबका, जितने यहाँ पे रोड ट्रैफिक के लोग खड़े हैं और उन्होंने भी यहाँ पे ड्यूटी दी, अल्लाह उनकी ड्यूटी मोहब्बत को भी कबूल करे। पुरअमन इस एहतजाज को ख़त्म किया जा रहा है। अब कोहटा शाम को इंशाअल्लाह ये एहतजाज होगा और पिंडी के अंदर फवारा चौक में कसीर तादाद के अंदर लोग इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे में शामिल है। अल्लाह ताला हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए हमें हर हद पर जाकर हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर तहफ़्फ़ुज़ और पहरा देने की अल्लाह हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में नारा लगाए, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। अल्लामा सलीम रज़ा चिश्ती आप दुआ फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मालिक मौला हुजूर की मोहब्बत में और हुजूर की ख़त्म नबूवत में हम यहाँ पे जमा हुए, मेरे पाक परवरदिगार हम सब की हाज़िरी अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमा। जितने भी अहबाब इस एहतजाज में शरीक हुए, मेरे पाक परवरदिगार सबके कदमों को बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन अपने प्यारे महबूब का वसीला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपने मिशन के अंदर कामयाबी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से या अल्लाह इस तहरीक लब्बैक को तरक्कियाँ अता फरमा, बुलंदियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको ख़त्म नबूवत पर सच्चे और सुच्चे और ईमान कामिल के साथ पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।